कहते हैं कि 7 वंडर्स में से एक वंडर्स को हम इंसानों ने नहीं, एलियंस ने बनाया है। क्या है वो रहस्य जिसको आज तक कोई आर्कियोलॉजिस्ट टीम या साइंटिस्ट की टीम ने सुलझाया नहीं है। सबसे पहले आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमिश टीवी पर। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही अमेजिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। लेवल ऑफ नेवाडा 1911, वेस्टर्न अमेरिका। एक संकरी गुफा के अंदर 2 माइनर्स एक धातु की तलाश कर रहे थे जो कि खाद बनाने के काम आती है। खाद से वो खेती करते, खेती से वो पैसा कमाते थे। उधर की तरफ वेस्टर्न अमेरिका में अमूमन खेती उतनी नहीं होती है, तो खाद के ज़रिए ही खेती को बढ़ावा देने के लिए माइनर्स अलग अलग माइंस में जाके अपनी रिसर्च करते हैं, अपने लिए कुछ औषधियाँ खोजते हैं। लेकिन जब वो माइनर्स अंधेरे में और गहरे जाते हैं, उन्हें एक अनपेक्षित खोज मिलती है, एक ऐसी चीज़ जो शायद ही उन्होंने कभी सोचा होगा कि उन्हें मिलेगी। उनको 40 से अधिक मानव कंकाल मिलते हैं जो एबनॉर्मली बहुत बड़े थे। पहले तो देखते ही वो घबरा जाते हैं। धीरे धीरे बात फैल जाती है कि माइंस के अंदर एलियंस के कंकाल मिले हैं। एलियंस एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हर व्यक्ति जानने के लिए दिलचस्पी रखता है। एलियंस है या नहीं, यूएफओज होते हैं या नहीं, सबके मन में ये सवाल कभी ना कभी आता ही है। 1911 में लेवलॉक गुफा में बड़ी हड्डियां मिली और ये खबर आग की तरफ फैल गई। बड़े मानव स्कल्स और कंकाल मिले जो तकरीबन 7 से 8 फीट तक लंबे थे। एक अजीब बात ये थी कि लेवलॉक गुफा में मिले कंकाल के साथ अक्सर उनके सर के ऊपर लाल बाल मिलते थे। इससे ऐसा लगता है कि ये लोग नेटिव अमेरिकन से अलग थे जो उस क्षेत्र में रहते थे। नेटिव अमेरिकन, जिसको इंडियंस भी बोला जाता है, उनके बाल अमूमन काले ही होते और इन जाइंट के जो स्केलेटन थे उनके सर पे लाल बाल थे। तो ये तो क्लियर हो गया था कि नेटिव अमेरिकन और ये जाइंट अलग अलग हैं। अब सवाल ये है कि कौन थे ये जाइंट? ये थे भी कि किसी ने नकली हड्डियां वहाँ रखी। बहुत से बड़ी हड्डियां जो लेवलॉक गुफा में मिली थी वे समय के साथ खो गई, लेकिन दशकों तक उन स्कल्स को, उन हड्डियों को एक लोकल म्यूजियम में भी रखा गया था। लगभग 10 साल पहले तक म्यूजियम में 4 बहुत बड़े स्कल्स डिस्प्ले पर थे। इन्हें फिर हटा के सम्मान के साथ दफनाया गया, क्योंकि अमेरिका में क्रिश्चियनिटी के मुताबिक लोगों को मरने के उपरांत दफनाया जाता है। और एक दिलचस्प बात यह है कि लेवलॉक गुफा से तकरीबन 1 लाख से अधिक आर्टिफैक्ट खोदे गए थे। अजीब बात यह भी है कि कई आर्टिफैक्ट बहुत बड़े थे, जैसे कि 15 इंच लंबा सैंडल जो अमेरिका के साइज का 29 होता है। मतलब अगर भारत के साइज कंपेयर किया जाए तो हम लोग का पैर 7, 8, 9, 10 नंबर तक जाता है। तो आप ये समझ लीजिए कि 15 इंच का पैर ये ज़रूर किसी विशाल काय दैत्य या जाइंट का होगा। 9 फीट के आदमी की पोशाकें मिली वहाँ पे, और कुछ कपड़े ऐसे भी मिले जो ये दर्शाते थे कि ये किसी बड़े जाइंट के लिए बनाए गए हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये सच्चाई नहीं है, लेकिन जब आर्कियोलॉजिकल टीम और डीएनए सैंपल से इसकी जांच की गई तो पता चला हाँ, ये हड्डियाँ ओरिजिनल है और ये किसी मानव की ही हैं जो कद में काफ़ी लंबे होते थे। वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में कई अजीब कहानियाँ हैं जहाँ मृत शरीर या कंकाल मिलने की रिपोर्ट आती है। जायंट्स की रिपोर्ट भी एक प्रभावित विषय है। लोगों को ये सोच पसंद थी कि यहाँ एक जायंट रेस आया करती है। इसके पीछे का कारण है बाइबल में कई जगह ये मेंशन है कि धरती पे एक जायंट रेस है जो जब पाप बढ़ जाएगा तो उस पापियों से लड़ने के लिए काम आएगी। तो अमूमन लोग इस बात को अपने धर्म से जोड़ के गर्मान्वित महसूस करते हैं। एक महिला जिसका नाम सेरा विनेमुक्का है, जो चीफ विनेमुक्का की डिसेंडेंट थी, उन्होंने 1800 में एक किताब लिखी थी जिसमें उनकी जनजाति के जाइंट साइडुका के साथ लड़ाई का जिक्र है। वो एक इंडियन फैमिली की थी और उन्हीं की डिसेंडेंट थी। ये दिलचस्प है कि उन्होंने कहा कि ये एक वास्तविक लड़ाई थी, सिर्फ कहानी या मिथ नहीं। साइडुकास लाल बाल वाले थे और पाइटो नेशन के नज़दीक पर्वतों में रहा करते थे और ये कैनिबल थे, मतलब आदमियों को खाने वाले। पाइटूस इनसे परेशान हो गए थे और इन जाइंट्स का सामना किया। जाइंट और पाइटूस लोगों के बीच में एक युद्ध शुरू हुआ।
3 सालों तक इन्होंने एक दूसरे से लड़ाई की। अंत में जाइंट्स लवलॉक गुफा में छुप गए और पाइटूस लोगों ने गुफा के मुंह के द्वार पे कचरा और लकड़ी भर के वहाँ आग लगा दी। दिलचस्प बात यह है कि लेवलॉक गुफा के स्टार्टिंग में मतलब गेट पे आज भी वो जलने के सबूत प्राप्त होते हैं और इस तरीके से लाल बाल वाले जो जाइंट्स थे, जो कैनिबल थे, उनका अंत पाइटूस के लड़ाकों द्वारा किया गया। ये भी दिलचस्प है कि जब 1911 में लेवलॉक गुफा में खोज की गई तो गुफा के एंट्रेंस पे एक्सट्रीमली बर्निंग के सबूत भी मिले। ये कहानी के साथ मिलता है और हमें लाल बाल का भी सबूत मिला क्योंकि सारा विनेमुक्का हॉपकिंस ने कुछ बालों को संभाल कर रखा हुआ था। उन्हें एक मॉर्निंग ड्रेस में सिल दिया था जिसे उन्होंने अपने लेक्चर के दौरान इस्तेमाल किया और इस तरीके से पाइटूस के जाइंट्स को हराने की कहानी एक वास्तविकता बन गई। 1904 में रिपोर्ट हुई थी कि एक 11 फुट लंबा कंकाल मिला है और फिर 1931 में भी 8.5 फुट लंबा कंकाल मिलने की रिपोर्ट आई। तो सच ये है कि आपके पास कहानियां हैं, कंकालों का सबूत है, आर्टिफैक्ट है और इवन लेजेंड्स हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि क्षेत्र में जाइंट्स रहा करते थे। ये सच है कि पाइटूस इसे एक ऐतिहासिक सच्चाई मानते हैं। लोग इसे सिर्फ कहानियां समझ सकते हैं या सच्चाई, लेकिन कौन कह सकता है ये नहीं हुआ। ज़रूर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, ज़रूर युद्ध हुए और लोग ऐसी घटनाओं को याद रखते हैं। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। ऐसे ही अमेजिंग कहानियों के साथ मैं आपका दोस्त अनिमेश फिर हाजिर होऊंगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।